अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात का बयान जारी है। इससे पहले वाले दो दरसों में ज़कात के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़रूरी बातें बयान की गई और कुछ ज़रूरी मसाइल भी बयान किए गए। आगे एक सवाल है कि बैंक की तरफ से काटी गई ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि ये इस्लामी मुल्कों में होता है और वो इस्लामी बैंक के नाम पर बैंक कायम करते हैं। हालांकि वो इस्लामी क़वानीन और इस्लामी उसूल की रियायत नहीं करते। वो बैंक दुनियादारी के हिसाब से बनाते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है इस्लामी बैंक, जबकि इस्लाम के उसूल और शरीयत के मसाइल को वो लोग पेश नज़र नहीं रखते। तो बहरहाल अगर ऐसा कोई बैंक है और उसने पैसे काट लिए हैं ज़कात के नाम पर, तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? जवाब, अदायगी ये ज़कात के लिए ज़रूरी है कि ज़कात देने की नीयत भी पाई जाए और ये भी लाजिम है कि ज़कात शरई तकाज़े के मुताबिक अपने मसरफ़ पर ख़र्च हो, यानी नीयत होनी चाहिए। उसने वहाँ काट लिया, इसको पता भी नहीं है पैसे काट लिए बैंक वाले ने, तो नीयत कहाँ से पाई जाएगी? नीयत करने के लिए दिल का इरादा, उसी को तो नीयत कहा जाता, दिल के इरादे को नीयत कहा जाता है। और उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे इरादा पाया जाएगा? नीयत कैसे पाई जाएगी? वहाँ काट के उसने तकसीम भी कर दिया गरीबों के अंदर। और ये भी ज़रूरी है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक उसके मसरफ़ में, अब वो बैंक वाले और थोड़ी इस बात का लिहाज करते हैं कि वो सामने वाला इसका मुस्तहिक़ है भी कि नहीं। जो उनके सामने आएगा उसको दे देंगे वो पैसे निकाल कर, तो वो मुस्तहिक़ नहीं होगा तो ज़कात कैसे अदा होगी? ज़कात उसके मुस्तहिक़ तक पहुंचनी चाहिए, उसके हक़दार तक उसका पहुंचना ज़रूरी है। कहते हैं कि बैंक से ज़कात कटने पर ना तो मालिक की नीयत की शर्त पाई जाती है और ना ही हुकूमत शरई मसरफ़ के मुताबिक ज़कात ख़र्च करती है, लिहाजा पूछी गई सूरत में ज़कात अदा नहीं होती। हज़रत क़िबला मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हुकूमत माले ज़कात वसूल करके जिस तरह ख़र्च करती है वो सही नहीं। ज़्यादा रुपया ऐसी जगह ख़र्च किया जाता है जहाँ कोई मालिक नहीं होता, लिहाजा ज़कात अदा नहीं होती। यानी कभी तो वो ज़कात के पैसे लेकर रोड बना देंगे, वो ज़कात के पैसे से रोड बना दिया, पुल बना दिया, ये स्कूल बना दिया, ऐसी कोई चीज़ बना दी, तो अब वहाँ पर मालिक बनाने वाली जो शर्त है वो नहीं पाई गई। ज़कात के अंदर बुनियादी जो शर्त है वो है तमलीक फ़कीर, जो ज़कात का हक़दार है उसको मालिक बनाना। वो ज़कात के पैसे लेकर रोड बना दिया तो इसमें मालिक बनाना थोड़ी पाया गया। ज़कात के पैसे लेकर पुल बना दिया तो इसमें भी मालिक बनाना नहीं पाया गया, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती। आगे सवाल है कि क्या प्लॉट पर ज़कात होती है? प्लॉट ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदी, कहते हैं कि अगर प्लॉट बेचने की नीयत से लिया है तो उस पर ज़कात होगी, वरना नहीं। ज़मीन ख़रीदी किसी ने और इस नीयत से ख़रीदी, यानी ख़रीदते वक्त ही उसकी ये नीयत थी कि मैं इसको बेचूंगा, मैं बेचने के लिए ही ख़रीद रहा हूँ, तो फिर उस पर ज़कात होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में वो माल तिजारत बन जाएगा, ले बेच का माल बन जाएगा, ख़रीदो फ़रोख्त का माल बन जाएगा। और अगर इस नीयत से नहीं ली है, ख़रीद बेचने की नीयत से नहीं ली है, तिजारत की नीयत से नहीं ली है, अपने पास रखने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ली है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि ज़कात 3 किस्म के माल पर ही वाजिब होती है। सोना चांदी, रुपया पैसा। रुपया पैसा उसी में आ गया, सारे मुल्कों की करेंसी वगैरह सब उसमें आ गई। और माल तिजारत, जो सामान खरीद जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है वो माल तिजारत कहा जाता है, उसके अंदर भी ज़कात वाजिब होती है। मतलब क्या हुआ कि साल पूरा होने पर जो माल बिक गया उसकी ज़कात नहीं, जो मौजूद है उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। जो मौजूद माल साल पूरा होने पर निसाब के बराबर है या दूसरे माल के साथ मिलकर निसाब बन जाता है तो उसकी ज़कात देनी पड़ेगी, जो माल तिजारत जो बचा हुआ हमारे पास रखा हुआ है। और तीसरे नंबर पर आता है साइमा जानवर। अभी इसको बयान करेंगे। साइमा जानवर, जो जानवर साल के अक्सर हिस्से में चराई पर फिरता हो, उसको कहते हैं कि अगर प्लॉट बेचने की नीयत से ख़रीदा है तो वो माल तिजारत हो जाएगा, जो ज़कात के अमवाल में से है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा है, अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, तो ऐसी सूरत में वो माल नामी नहीं होगा, वो माल ज़कात में शुमार नहीं होगा, यानी वो माल तिजारत नहीं बनेगा।
और माल नामी इस वजह से नहीं कि ना सोना चांदी में उसका शुमार हो रहा है और जानवर तो वो है ही नहीं, और माल तिजारत भी नहीं क्योंकि तिजारत की नीयत नहीं है, तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। आगे सवाल है कि घर में इस्लामी किताबें मौजूद हों, मसलन किसी ने घर में इस्लामी लाइब्रेरी बनाई, ये बहुत ज़रूरी हो गया अभी इस ज़माने के अतबार से। घर में बच्चों की तरबियत के लिए और घर की ख़वातीन की तरबियत के लिए घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए और उसमें इस्लाम की बुनियादी मालूमात की किताबें रखी जाएँ। अब तो उर्दू का मसला है कि उर्दू सबको नहीं आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजराती में और हिंदी में भी अब बहुत सारी ऐसी मालूमाती किताबें दस्तयाब हैं, मिल जाती हैं। तो या तो घर के जो अफराद हैं उनको उर्दू सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि उर्दू में जो किताबों का ज़ख़ीरा है वो किसी दूसरी ज़बान में हमारे लिए जो मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो वो नहीं, वरना अरबी ज़बान में तो है। अब उर्दू नहीं आ रही तो अरबी अभी कहाँ सिखाएँगे, तो पहले उर्दू तो आए। तो उर्दू सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को उर्दू सिखानी चाहिए कि अब ये अगरचे ये ज़बान का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों की ज़बान के तौर पर अब उसको जाना जाता है उर्दू को, तो उसको सीखना चाहिए। और उसमें उर्दू ज़बान में हमारे हिंदुस्तान में बर सग़ीर में इस्लामी मालूमात का ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान के अंदर मौजूद है। तो उर्दू ज़बान की किताबों की लाइब्रेरी बना ली, ज़रूरी मालूमात उसमें, और अगर उर्दू नहीं आती है तो हिंदी की किताबें भी शामिल कर लें उसके अंदर, या गुजराती किताबें शामिल कर लें। और बच्चों को उसका एक वक्त मुकर्रर कर दें, बच्चे जिसमें फ़्री होते हों, स्कूल से, ट्यूशन, मदरसे वगैरह से फ़्री होते हों, तो उनको थोड़ी देर के लिए वो किताब पढ़ने के लिए बिठाया जाए कि थोड़ा सा एक आध चैप्टर ही पढ़ो उसको, और उसको समझने की कोशिश करो, और उनका सपोर्ट भी किया जाए उसमें। उनको कुछ समझ में ना आए तो उनको समझाया जाए। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो दीनी मालूमात है और इस्लामी मालूमात है उसमें इजाफ़ा होगा। बहुत कुछ जिस तरह वो लाइब्रेरी के ज़रिए उनको जानने को मिलेगा, और घर के अफराद को भी, घर की ख़वातीन को भी, जो घर में औरतें हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस तरह लाइब्रेरी बनानी चाहिए। तो अगर किसी ने इस तरह की लाइब्रेरी बनाई हुई और वो किताबें इतनी हैं कि ज़कात के निसाब तक उनकी मालियत पहुंच गई, यानी इतनी ज़्यादा किताबें हैं कि वो 52.5 तोला चांदी जो बताया था 653 ग्राम 184 मिलीग्राम, उसकी कीमत तक वो किताबों की मालियत पहुंच जा रही है, तो क्या उन किताबों पर भी ज़कात वाजिब होगी? तो जवाब देते हैं कि सिर्फ़ 3 किस्म के अम्वाल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। पहले नंबर पर समन यानी सोना चांदी, और तमाम ममालिक की करेंसियाँ, जितने भी मुल्कों की करेंसी, मैंने रुपया पैसा कह दिया था क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में रुपया करेंसी है, तो इसलिए बात हो। जितने दूसरे ममालिक की भी जो करेंसी है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, वो सब इसी में शुमार होंगे, सोने चांदी में ही उनका शुमार होगा, यानी समन में उनका शुमार होगा। ये 2 चीज़ें हैं, सोना चांदी तो समन असली है, यानी अपनी पैदाइश के एतबार से ही वो समन है। समन का मतलब क्या? जिसे देकर कोई चीज़ उसके बदले में ली जाए, जो मुकर्रर किया जाता है, जो सामान ख़रीदने के मुकाबले में उस सामान को ख़रीदने के लिए जो चीज़ हम मुकर्रर करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मोबाइल हम ख़रीदने के लिए गए तो उसकी कीमत तय होती है। हम जो मुकर्रर करते हैं कि 10,000 रुपये का मोबाइल, तो ये 10,000 रुपये समन माना जाता है। तो सोना चांदी ये अपनी हकीकत के एतबार से समन है, यानी इनकी पैदाइशी समन के तौर पर हुई है, और पैदाइशी तौर पर ये समन है सोना चांदी। अब अगर इसको कोई समन माने या ना माने, ये समन ही है। उसके अलावा अगर करेंसी नोट है तो वो सोने का नहीं होता, ना ही वो चांदी का होता है, वो तो कागज़ का होता है, करेंसी नोट, तो उसको समन इस्तिलाही कहा जाता है। ये बहुत ही मालूमाती चीज़ है, इसको याद रखेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो समन हकीकी तो सोना चांदी, क्योंकि पुराने ज़माने में आप देखें तो सोने चांदी के ज़रिए से लेन देन होता था। दिरहम जो होते थे वो चांदी के होते थे और दीनार सोने के होते थे। तो वो कभी तो ऐसा होता कि दिरहम दीनार नहीं भी है तो सोने का टुकड़ा निकाल कर उसके बदले में कोई चीज़ खरीद ली, चांदी का टुकड़ा देकर उसके बदले में कोई चीज़ खरीदी। तो आमतौर पर सोने चांदी के ज़रिए से ही ख़रीदो फ़रोख्त पुराने ज़माने में होती थी। ये कागज़ का नोट तो बहुत बाद में, अभी 100-150 साल भी उसको नहीं हुएंगे, 150 साल के आसपास हुए होंगे करेंसी नोट को, इसकी ईजाद को। तो ये जो जितने भी करेंसी नोट हैं ये समन इस्तिलाही है, समन हकीकी नहीं है, क्योंकि वो सोना चांदी नहीं, वो तो कागज़ का बना हुआ है। तो समन इस्तिलाही का मतलब क्या होता है कि लोगों ने उसको समन मान लिया है, लोगों ने उसके समन होने पर इत्तेफाक कर लिया है। अब लोगों से मुराद क्या है यहाँ पर? हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान होते हैं और जो इस तरह वो कागज़ के मखसूस टुकड़े को जिस पर मखसूस चीज़ें लिखी रहती हैं उसको वो नोट के तौर पर इशू करते हैं, नाफिज करते हैं, लागू करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 100 का है, ये 50 का है, ये तो ये हुकूमत की तरफ से होता है, फिर वही राइज हो जाता है और उसको सब लोग समन मान लेते हैं। तो ऐसी सूरत में वो समन हो जाता है, उसको फिर समन इस्तिलाही कहते हैं। तो ये भी उसी में शामिल है। नंबर 2 माल तिजारत, और नंबर 3 चराई के जानवर। चराई के जानवर का क्या मतलब होता है कि जो साल के अक्सर हिस्से में
चराई पर रहता हो का मतलब यह है कि फ्री में उसको चराया जाता हो, चारा ख़रीद कर उसको खिलाया न जाता हो। मतलब क्या हुआ, जैसे वो गांव देहात के रहने वाले लोग करते हैं कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मिसाल के तौर पर बकरे पाल लिए, या बहुत सारी गायें पाल ली, बहुत सारी भैंसें पाल ली, या कोई और दूसरा ऊँट वगैरह पाला। अब उसको क्या करते हैं कि वो जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। अब वो जंगल में वो जानवर चरते रहते हैं, तो जंगल में जो कुछ भी चारा, पौधे, दरख्त वगैरह, वो पत्ते जो भी खाते हैं, उसका पैसा नहीं लगता, वो फ्री में होता है, मुफ्त में होता है। तो चराई पर रहने का मतलब यही है कि साल के अक्सर हिस्से में वो मुफ्त में चरते हों, जंगल में, खेतों वगैरह में। तो ऐसे जानवरों के अंदर भी ज़कात वाजिब होती है, वो भी अम्वाल ज़कात में शुमार होते हैं ऐसे जानवर। लेकिन साल के अक्सर हिस्से में उसको चारा ख़रीद कर खिलाया जाता हो, पैसों से कीमत अदा करके वो चारा लाया जाता हो, फिर खिलाया जाता हो, तो ऐसे जानवर में ज़कात नहीं होगी। यहाँ पर कौन से जानवर की बात चल रही है? जो साल के अक्सर हिस्से में चराई पर रहता। अब हमारे यहाँ से जैसे कि शहरों वगैरह में अगर कोई जानवर पालता भी है तो पहली बात तो यह कि उतनी ज़्यादा मिक़दार में जानवर नहीं होते हैं। अभी आगे बताएंगे कि कितनी मिक़दार हो तो जानवरों में, वो भी ऐसा नहीं कि एक हो तो भी ज़कात वाजिब होगी, नहीं, उसकी एक मखसूस मिक़दार बताई गई कि बकरे इतने हो तो ज़कात वाजिब होगी, गाय इतनी हो तो ज़कात वाजिब होगी, ऊँट इतने हो तो ज़कात वाजिब होगी। उसको भी आगे तफसील से बयान करेंगे। तो वो चराई पर फिरते हो तब, यानी साल के अक्सर हिस्से में मुफ्त का चारा उनको मुहैया किया जाता हो तो उनमें ज़कात वाजिब होगी। पूछी गई सूरत में वो इस्लामी किताबें, जैसा कि वो माले तिजारत नहीं है, बेचने के लिए थोड़ी, तो लाइब्रेरी बनाई गई है, पढ़ने के लिए रखी गई है, तो माले तिजारत में नहीं आएंगी वो, यानी उनको बेचने की नीयत से ख़रीदा नहीं गया है, तो उन किताबों पर ज़कात असलन वाजिब नहीं, चाहे वो लाखों की मालियत की ही क्यों ना हो, क्योंकि सोना चांदी में तो वो आती ही नहीं है और माले तिजारत में भी नहीं है। और जानवर तो अलग ही है, जानवर की तो हकीकत ही अलग है, जिन्स ही अलग है। आगे सवाल है, बहुत अहम सवाल, इस पर गौर करेंगे। ये अक्सर मसला पेश आता रहता है, लोग पूछते भी हैं और लोगों के जहन में ये उलझन पैदा भी करता है कभी। तो वो कैसा है सवाल? कहते हैं कि शादी करने या हज उम्रे के लिए जाने या मकान ख़रीदने के लिए जमा की गई रकम पर ज़कात वाजिब है या नहीं। शादी करने के, बाप ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए या अपने बेटे की शादी करने के लिए लाखों रुपए जमा करके रखे हुए हैं, तो अब वो ये सोचता है कि ये तो मेरी ज़रूरत के पैसे हैं, क्यों? क्योंकि इससे तो मैं शादी करूंगा, बच्चे की शादी करूंगा या बच्ची की शादी करूंगा, तो उसको ज़रूरत का सामान समझ, ज़रूरत के रूप ये पैसे समझते हैं वो, जबकि वो हाजत असलिया में नहीं है। वो हाजत असलिया में नहीं। आपने हाजत असलिया की तारीफ़ इससे पहले सुनी। हाजत असलिया का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों के बग़ैर ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, वो सारी चीज़ें जो है वो हाजत असलिया में आती हैं। शादी में ये जो ख़र्चा आज के ज़माने में किया जाता है, लाखों रुपए का ख़र्चा, ये फजूल है, बेकार है, ये सब शादी की हकीकत में शामिल नहीं। शादी और निकाह का मतलब क्या होता है कि दो शरई गवाहों की मौजूदगी में महर के बदले में ईजाब व कबूल हो जाए और लड़का अपनी जानिब से वलीमा कर दे तो शादी हो गई। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है शरीयत में, शरीयत की नज़र में निकाह के अंदर बस इतना ही। निकाह इतना आसान है शरीयत के एतबार से अगर देखें तो। हमने वो सब रिवाज उसमें शामिल कर दिए, सब रस्में उसमें शामिल कर दी और इतने ज़्यादा उसमें ख़र्चे करते हैं और उसमें बसा औक़ात कर्ज़ा वगैरह भी लेना पड़ता है, तो वो सब उसमें नहीं है। तो बहरहाल अगर किसी ने शादी दुनियादारी के एतबार से शादी के लिए लाखों रुपए जोड़ के रखे हुए हैं, या हज के लिए जाना चाहते हैं तो हज के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं, उम्रे के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं, या मकान ख़रीदने के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं, तो उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? तो जवाब देते हैं कि अगर ये रकम तनहा या दूसरे माले ज़कात से मिलकर निसाब के बराबर है और इस पर साल भी गुजर चुका है तो इस जमा की गई रकम पर भी ज़कात वाजिब है। यानी शादी के लिए रखी हुई रकम है, उस पर भी साल गुजर गया तो उस पर भी ज़कात होगी। उम्रे के लिए रखी और वो उम्रे के लिए जो रकम रखी वो निसाब के बराबर पहुंच जा रही है, या दूसरे माल के साथ मिलकर वो निसाब के बराबर पहुंच, साल भी गुजर चुका है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और इसी तरह मकान ख़रीदने के लिए भी अगर रकम जमा करके रखी है और वो भी निसाब के बराबर है, या दूसरे माल के साथ मिलकर, माल ज़कात के साथ मिलकर वो निसाब बन जाता है तो ज़कात वाजिब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अभी सिर्फ 25,000 रुपये ही जमा हुए, किसी ने सोचा कि मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगा, उसने थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू किया, अभी 25,000 रुपये ही जमा हुए थे, लेकिन वो उसके बाद दूसरा भी माल मौजूद है, मान लो कि सोना भी, 1 तोला सोना भी उसके साथ है मौजूद। 25,000 रुपये ये उम्रे के लिए रखे थे और 1 तोला सोना भी था उसके पास। तो अब जाहिर सी बात, सोने के साथ 1 तोला सोना अभी 60,000 रुपये के आसपास हो गया है और उसके साथ 25,000 रुपये मिला है तो कितने हो गए? 85,000 रुपये हो गए। तो ये तो निसाब बन जाता है और इस पर साल भी गुजर चुका है तो फिर उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब एक और बहुत अहम सवाल जो ख़ास तौर पर औरतों के जहन में आता है, और जब हाजत असलिया के बारे में उनको बताया जाता है कि हाजत असलिया का जो सामान होता है उस पर ज़कात नहीं होती है, तो
इस पर वो क़यास करती हैं और वो कहती हैं कि हम जो ज़ेवरात पहनती हैं, यानी कुछ ज़ेवरात तो ऐसे होंगे जो रखे रहते हैं, जो पड़े रहते हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन कुछ ज़ेवरात जो वो हमेशा पहनती रहती हैं, कानों के ईयरिंग या कानों की बालियाँ, नाक में जो वो पहना जाता है, जो मखसूस ज़ेवर पहना जाता है, कांटा जिसको हम लोग कहते हैं, और गले में कुछ मखसूस ज़ेवरात ऐसे जो हमेशा वो पहनती रहती हैं, तो उसके बारे में तो फिर कहती है कि ये भी तो हाजत असलिया में आना चाहिए। वो अपने एतबार से वो ख़वातीन ऐसा वो अंदाज़ा लगाती हैं और क़यास करती हैं कि ये भी तो हाजत असलिया में आना चाहिए, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो उसका जवाब देते हैं, सवाल यह है कि क्या औरत के इस्तेमाली ज़ेवरात की भी ज़कात निकालनी होगी? जवाब जी हाँ, उनमें भी ज़कात है, अगरचे वो इस्तेमाल में हो, अगरचे वो इस्तेमाल में हो। देखिए, हाजत असलिया पे गौर करने की ज़रूरत है। हाजत असलिया के बारे में मैंने बार बार ये बात कही कि हाजत असलिया में वो चीज़ें आती हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, जिनके बग़ैर ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़े। औरत अगर ज़ेवर नहीं पहनेगी तो क्या ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी? बग़ैर ज़ेवर के भी तो ज़िंदगी गुजर सकती है कि नहीं? तो अब बताइए, ज़ेवर जो है वो हाजत असलिया में आया? नहीं आया, क्योंकि उसके बग़ैर कोई दुश्वारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। कितनी ख़वातीन ऐसी होंगी जो गरीब हैं, उनके पास ज़ेवर है ही नहीं, वो ज़ेवर नहीं पहन पाती गरीबी की वजह से, तो उसको कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो गई ज़ेवर न होने की वजह से। ज़ेवर न होने की वजह से कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं पेश आती, तो अब वो हाजत असलिया में नहीं आएंगे। ज़ेवरात जो है वो अगरचे वो हमेशा पहन रखती हों, फिर भी वो हाजत असलिया में नहीं आएंगी, फिर भी उस पर ज़कात वाजिब होगी। आगे सवाल है कि क्या मुस्तहिक को ज़कात देते वक्त ज़कात कह कर देना ज़रूरी है? ये भी बहुत अहम सवाल है कि सामने वाला कभी ऐसा होता है कि हया की वजह से अगर उसको ज़कात कह कर दिया जाए तो नहीं लेता है, क्योंकि ज़कात लेने को लोग मायूब समझते, बुरा समझते कि हम ज़कात लेंगे तो लोग बातें करेंगे हमारे बारे में कि तो ज़कात खाता है, ये तो लोगों के मालों का मेल खाता है, वगैरह वगैरह। हालांकि उनको ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ अभी जैसे कि बताया कि कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर जो करीबी रिश्तेदार, उनको ज़कात देना ये अफजल है। बाद में दूसरों को दिया जाए, बाद में दूर वालों को दिया जाए और दूसरे मसारिफ में दिया जाए। तो कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार को देने के लिए गए, वो हमने कह दिया कि ये ज़कात है, तो वो नहीं लेते, हया की वजह से, शर्म की वजह से नहीं लेते। तो उनको क्या कुछ और कहकर दे सकते हैं? ज़कात ना कहकर तोहफ़ा कहकर दे दिया कि मेरी तरफ से तोहफ़ा है। और आमतौर पर जैसे कि हमारे यहाँ पे रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, तो ईदी कहकर दे दिया कि रमज़ान पूरे हो लो, ईदी के तौर पर ले लो, तो क्या इससे ज़कात अदा हो जाएगी? तो जवाब देते हैं कि ज़कात देने में इसकी ज़रूरत नहीं कि फ़कीर को ज़कात कहकर दे, बल्कि सिर्फ़ नीयत ज़कात काफ़ी है। यानी देने वाले की नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। वो ज़कात का लफ्ज़ ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात के पैसे हैं या ये ज़कात का माल है। यहाँ तक कि अगर हिबा या कर्ज़ कहकर दिए और नीयत ज़कात की तो ज़कात अदा हो गई। क्या मतलब हुआ? हिबा कहकर दिया, ये हिबा करता हूँ, यानी मैं तोहफ़े के तौर पर आपको देता हूँ, ये गिफ्ट के तौर पर आपको देता हूँ, या कर्ज़ के तौर पर आपको देता हूँ, और उसमें ज़कात की नीयत कर ली तो उससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे कर्ज़ कहकर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस ले, कर्ज़ वापस लिया जाता है, तो यहाँ कर्ज़ वापस नहीं, क्योंकि अब इसने तो ज़कात की नीयत की, तो ज़कात में तो सामने वाला मालिक हो जाता है, वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो बाद में आकर कहे कि आपने कर्ज़ के तौर पर दिए तो लो आपके पैसे, तो उस वक्त आप बता सकते हैं कि मैंने तो ये आपको मालिक बना दिया था, ये आपके हैं, आप ही रखिए। बाज़ मुहताज ज़रूरतमंद ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते, हया की वजह से उन्हें ज़कात कहकर दिया जाएगा तो नहीं लेंगे, लिहाजा ज़कात का लफ्ज़ ना कहे, कुछ और कहकर दे दे। आगे एक और सवाल है कि क्या ज़कात की नीयत से किसी शरई फ़कीर को खाना खिलाने से ज़कात अदा हो जाएगी? क्योंकि देखिए, ये बात मैंने अभी बयान की, ज़कात अदा होने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो क्या है? तमलीक फ़कीर, किसी हक़दार को, किसी मुस्तहिक को मालिक बनाना ज़रूरी है। अभी आपने डायरेक्ट खाना खिला दिया, उसमें मालिक बनाना पाया क्या? डायरेक्ट खाना खिलाने में मालिक बनाना नहीं पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। उसी को बयान करते हैं कि मुबाह कर देने से ज़कात अदा ना होगी। खाना खिला देना ये मुबाह करना हुआ, जायज़ करना हुआ, यानी उसको इजाज़त देना हुआ कि तुम खा सकते हो, लेकिन मालिक बनाना तो नहीं पाया गया। मसलन फ़कीर को बनियत ज़कात खाना खिला दिया, खाना लेकर आया और उसको खिला रहा है डायरेक्ट, फ़कीर को, जो शरीफ फ़कीर है उसको खिला रहा है और मालिक नहीं बना रहा है, बस उसको खिलाया जा रहा है, तो इससे ज़कात अदा नहीं हुई, कि मालिक कर देना यहाँ पर नहीं पाया गया। हाँ, अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई, यानी उसको खाना देकर उसको खाने का मालिक बना दिया। वो खाना ज़कात के पैसों से ख़रीदा था, अब वो खाना फ़कीर को दे दिया और उसको मालिक बना दिया, अब वो जो चाहे करे, उसको पूरा इख्तियार दे दिया, चाहे तो खा ले, चाहे तो घर ले जाए, चाहे तो किसी और को दे दे, तो अब ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे तमलीक फ़कीर पाई गई, फ़कीर को मालिक बनाना पा लिया गया। यूँ ही बनियत ज़कात फ़कीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया तो भी ज़कात अदा हो गई।
यानी कपड़ा देकर उसको मालिक बना दिया या कपड़ा पहनाकर उसको मालिक बना दिया, उसको पूरा इख्तियार दे दिया कि कपड़ा आज से तुम्हारा, तो इससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। इससे पता चला, इससे एक बात हमें ये मालूम हुई कि ज़कात के अंदर रुपया पैसा देना ही ज़रूरी नहीं है। यानी कुछ लोगों की ये सोच होती है कि रुपया पैसा देंगे तभी ज़कात अदा होगी। नहीं, ज़कात के रुपये पैसे से कोई दूसरा सामान भी ख़रीद कर दे सकते हैं, और इसमें सामने वाले का ख्याल रखना, सामने वाले की हालत का लिहाज करना ज़रूरी होता है। जैसे कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को कपड़े की ज़रूरत है, सामने वाले के पास, वो गरीब है, कपड़े नहीं है तो डायरेक्ट कपड़े ख़रीद कर दे दिए। सामने वाले को खाने की ज़्यादा ज़रूरत है तो खाने का सामान ख़रीद कर, राशन ख़रीद कर दे दिया, ये होता है। हालांकि रुपया पैसा एक ऐसी चीज़ है कि उसके ज़रिए से वो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें ख़रीद सकता है। अगर आपने रुपया पैसा दे दिया तो वो खाना भी ख़रीद सकता है, वो कपड़ा भी ख़रीद सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, कुछ दुश्वारी होती है जिसकी वजह से वो ख़रीदने के लिए नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर एक खातून ऐसी जो बेवा हो गई है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, वो इद्दत में बैठी हुई, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, तो ख़रीदने के लिए कहाँ जाएगी? तो उसको ले जाकर डायरेक्ट, अगर उसको कपड़े की ज़रूरत हो तो डायरेक्ट कपड़े पहुँचा दिए जाएँ ज़कात के पैसों से, और खाने की ज़रूरत है तो डायरेक्ट खाना ले जाकर उसको मालिक बना दिया जाए, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, वो मजबूर है, इसलिए अब वहाँ पर ये किया जाएगा। तो जहाँ जो चीज़ मुनासिब हो, जो हालात के तकाज़े के मुताबिक हो, वो दी जाए। तो रुपये पैसे आमतौर पर इसलिए दे दिए जाते हैं कि रुपये पैसे से दूसरा सामान भी और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी जा सकती है। बहरहाल यहाँ पर अभी और चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि कोई चीज़ गिरवी रखवाई तो उसकी ज़कात कौन अदा करेगा? जैसे अभी सोना चांदी गिरवी रखते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो वो जो सोना रखा हुआ किसी और के पास, उसके बदले में हमने कर्ज़ के तौर पर पैसा लिया, तो उस सोने की ज़कात किसके ऊपर वाजिब होगी? रखने वाले पर वाजिब होगी या जिसके पास वो सोना रखा गया उस पर वाजिब होगी? तो ये भी गौर करने वाली बात है। फिर आगे एक सवाल है कि साल भर सदका और खैरात करता रहा, और जब साल पूरा हुआ तो अब वो जो सदका खैरात कर चुका है उसमें ज़कात की नियत कर रहा है कि अभी तक जो भी मैंने दिया वो ज़कात के तौर पर दिया, जबकि दे रहा था जब उसने ज़कात की नियत नहीं की थी, सदक़े की नियत की थी और खैरात की नियत की थी। अब साल पूरा होने पर जो दे चुका है उसमें वो ज़कात की नियत कर रहा है, तो ये नियत चलेगी? नहीं चलेगी, उसी को बयान करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह वो सब हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हो उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।